नमस्कार दोस्तों। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 55 से 60% जो कृषि भूमि है वो मानसून वर्षा पर निर्भर करता है। और इस वर्ष मानसून बहुत लेट आया है भारत में। इसके बहुत सारे कारण हैं और इसका जो कारण मेन जो इफेक्ट हमारे किसान भाइयों पर पड़ा है। तो आओ आपको बताते हैं कि इस मानसून लेट होने के कारण हमारे किसान भाइयों पर क्या असर पड़ा है और हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, ताकि वह कर्ज में ना डूबे। इन सभी कारणों को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जो खरीफ के समय हम लोग फसल बोते हैं तो मानसूनी वर्षा उस पर क्या असर डालता है। तो आपको बता देते हैं, हमारी जो मानसूनी वर्षा पर हमारा आधा भारत निर्भर करता है, क्योंकि जो खरीफ की फसल ऑलमोस्ट होते हैं, जो खरीफ की फसल होता है वो मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मानसूनी वर्षा ना केवल एक वर्षा है बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के रोजगार का एक साधन है। साथ ही साथ जो जीविका, खाद्य पदार्थ देश को और खाद्य पदार्थ पूरे 140 करोड़ जनता के साथ साथ पूरे देश विदेश में एक अपनी छवि बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर के जो सतह में तापमान बढ़ने से जो उत्पन्न होने वाली मौसमी घटनाएं हैं, जिसे हमें ऑल नीनो कहा जाता है साइंटिफिक नेम से, वो एक मेन कारण होता है, जिसके कारण जो हमारी मानसूनी वर्षा है उसकी जो हवाएं है उसको एकदम घटा देती है, जिसके कारण से हमारे देश तक, हमारे जो भारत की पूरे एनवायरमेंट एरिया है उसमें आ नहीं पाती है। ये भी बड़ा मुख्य कारण दोस्तों ये है कि हमारे जो पिछले हम डाटा यदि पकड़ते हैं तो 400 एकड़ से ज्यादा वन भूमि काट दिया गया है, जिसके कारण जो एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज, जो पॉपुलेशन इतने बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन, साथ में साथ आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, इसके कारण भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। और सबसे मेन कारण है कि हमारे देश में पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है। और दोस्तों, इसका और एक मुख्य कारण भी हो सकता है, जो हमारे अरब सागर में जो चक्रवाती वर्षा का, जो चक्रवाती हवाएं हैं, उसकी जो एक धारा होती है पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं हमारे देश में इस साल बारिश कम हो रही है। साथ ही आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज कैसा है। तो ये सब मुख्य कारण है, लेकिन हम लोग किसान भाई इससे क्या कर सकते हैं और हम लोग कैसे निपट सकते हैं कि ताकि हम लोगों को कम, हम लोग को घाटा हो और हम लोग अच्छे से मुनाफा कर पाए और हमारे किसान भाई जो कि कर्ज में ना दबे रहे। दोस्तों, हमारे देश के किसान, अन्नदाता बहुत मेहनती है, लेकिन उनको संयम रखने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि इस प्रकार की जो हम लोग एनवायरनमेंट और इस साल के जो वातावरण है, हमें उससे निपटने के लिए हमें सबसे पहले संयम बनाना चाहिए। और हमारे सबसे किसान भाइयों को एकदम जो सहनशीलता वाले फसल, जो सूखी फसल है, वो हमारे खेत में उगाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो मूंग, उड़द, तिली और इस प्रकार की जो दलहन फसलें हैं, जो कि हमारे कम पानी में भी उग सकते हैं। और कहीं जहां पानी की व्यवस्था है और जहां मेड़ है, डैम है, वहां धान रुपाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बच सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो इस साल पानी कम बरस रहा है, इससे ज़्यादा आप लोग एक काम कीजिएगा। काम यह है कि जो ज़मीन है उसमें कम जुताई करिएगा। जुताई करने से क्या होगा, ज़मीन कम सूखेगा और इससे बड़ा अच्छा फायदा है खाद बीज का प्रॉपर, जो हमारे रासायनिक का कम उपयोग करके जो हम लोग का देसी खाद गोबर वाला वो यूज कीजिए। तो कहीं ना कहीं इस बार बारिश बहुत कम होने वाली है, तो हमें ड्रिप और स्प्रिंकलर जो एक सिंचाई का विधि होता है वो उपयोग कीजिए। साथ ही हम लोग का किसान भाइयों को कहीं ना कहीं मिश्रित खेती की ओर भी रुख करना चाहिए, जिससे हम लोग की आमदनी बढ़ेगी। और आपको बता देते, गवर्नमेंट की तरफ से फसल बीमा योजना, साथ ही साथ जो सोसाइटी के द्वारा 50,000 रुपये मुफ्त साथ में खाद बीज जो दिया जाता है, तो वो भी आप उपयोग कीजिए। हमारे मौसम विज्ञान के द्वारा जो हमारे किसान बंधुओं के लिए, खासकर जो हम लोग किसान बंधुओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वो देखा करें, जानकारी इकट्ठा कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो सरकार है, सरकार को किसान के लिए इस प्रकार के जो सिनेरियो बन रहा है, इस प्रकार की जो जटिल परिस्थितियों से गुजरने वाले किसान, उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो किसान भाइयों को सहयोग प्रदान करना चाहिए। कारण
तो दोस्तों सूखा हुआ कम बारिश के जो टाइम पर सरकार को भी बहुत सारे उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ जो जानकारी देने चाहिए किसान को, समय में आर्थिक मदद करने चाहिए, वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करना चाहिए, खोजना चाहिए उनको, और साथ में उसे मुआवजा देना चाहिए, बीज खाद प्रोवाइड कराना चाहिए, जो ऋण है उनसे मुक्त कराना चाहिए। जो बहुत सारे प्रकार है जो कहीं ना कहीं सरकार को एक किसान के लिए सोचना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो मामले हैं, कम से कम 10,000 से ज़्यादा मामले हर साल जो प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे किसान 10,000 से ज़्यादा किसान हर साल फांसी लगाकर नहीं तो किसी न किसी प्रकार से जो मृत्यु होती है उनकी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो हमारे किसान भाइयों के लिए सोचना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये वीडियो एक मैं किसान फैमिली से हूँ, आप भी किसान फैमिली से होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा माइंडसेट है, मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज मेरे को किसान के बारे में, खेती के बारे में है, तो उसी के आधार पर मैंने आपके सामने अपने तथ्य प्रस्तुत किया। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, अन्य किसी पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात करेंगे। तो राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, भारत माता तुझे प्रणाम और जय किसान।